नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से नेपाल की राजनीति में एक बहुत बड़ा तूफान उठा है। वजह है नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह का संसद में दिया गया एक बयान। उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि जिससे न केवल नेपाल में हड़कंप मच गया बल्कि भारत नेपाल के सीमा विवाद को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। लेकिन अब इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। नेपाल के विदेश मंत्रालय को आगे आकर इस पर एक सफाई देनी पड़ी। तो दोस्तों, आखिर क्या था वो बयान और आखिर क्यों नेपाल सरकार को अपना बचाव करना पड़ रहा है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, बात रविवार 31 मई की है। संसद में सवालों का जवाब देते हुए बालेन शाह ने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद उन्हें जमीनी हकीकत का पता चला। उन्होंने खुले तौर पर स्वीकार किया कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारत की जमीन पर कब्जा कर रखा है। जैसे ही ये बात बाहर आई, चारों तरफ आलोचना शुरू हो गई। विपक्षी दल और आम लोग सवाल उठाने लगे कि क्या प्रधानमंत्री अपने ही देश पर दूसरे की जमीन कब्जा करने का आरोप लगाता है क्या। इस तरह का दबाव बढ़ता देख नेपाल के विदेश मंत्रालय को मोर्चा संभालना पड़ा। प्रवक्ता लोक बहादुर पौडेल छेत्री ने एक औपचारिक बयान जारी कर बताया कि पीएम के शब्दों का गलत मतलब निकाला गया है। मंत्रालय ने साफ किया कि बालेन शाह का इशारा किसी इलाके के दावे या राजनीतिक कब्जे की तरफ नहीं था। उनका कहना है कि असल में मुद्दा 10 गजा यानी नो मैंस लैंड का है। नेपाल और भारत के बीच कई जगह ऐसी है जहां नदियां सीमा तय करती हैं। समय के साथ नदी का रुख बदलता तो रेखाएं भी धुंधली हो जाती हैं। नतीजे यह होता है कि कुछ नेपाली किसान गलती से भारत की जमीन पर खेती करने लगते हैं तो कुछ भारतीय लोग नेपाल की सीमा में रहने लगते हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक बालेन शाह इस टेक्निकल गड़बड़ी और सीमा पर जमीन के इस्तेमाल की बात कर रहे थे। मंत्रालय ने इसे फिक्स्ड बाउंड्री सिद्धांत का असर बताया। एक टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने समझाया कि कुछ जगहों पर ऐसी स्थिति बन गई है जहां नेपाल की कब्जे वाली जमीन कागजों पर भारत के हिस्सों में आती है और ठीक ऐसा ही भारत के साथ भी है। पीएम का संसद में दिया गया बयान इस जमीनी सच्चाई को बयान करने के लिए था, न कि भारत के किसी हिस्से पर दावा ठोकने के लिए। इस विवाद के बीच बालेन शाह ने भी ये साफ कर दिया कि वह लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी जैसे पुराने सीमा विवादों को लेकर अपनी बात पर कायम है। उनका कहना है कि उन मुद्दों का हल डिप्लोमेटिक यानी कूटनीतिक बातचीत के जरिए निकाला जाना चाहिए। उन्होंने भारत के साथ मिलकर बैठकर इन मसलों को सुलझाने की वकालत की है। तो दोस्तों, इस हिसाब से देखा जाए तो कभी कभी कूटनीति के पन्नों में उलझी हुई बातें आम जनता तक पहुंचते पहुंचते बहुत बड़ा विवाद बन जाती है। फिलहाल नेपाल सरकार ने इस मामले को शांत करने की कोशिश की है, लेकिन ये घटना दिखाती है कि सीमा से जुड़े मुद्दों पर कितनी सावधानी बरतनी जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या एक प्रधानमंत्री का संसद में इस तरह का बयान देना सही था या इसे सावधानी से कहना चाहिए था? अपनी राय जो भी हो हमें कमेंट में जरूर बताना। साथ ही ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल रैपिड न्यूज को फॉलो करना ना भूले।